समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए किसानों के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, गाजीपुर बॉर्डर से लेकर गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश में किसान है और उत्तर प्रदेश का फैलाव भी वहां से है। इधर भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण जहां उन्होंने भरोसा दिलाया डबल इंजन की सरकार आय दोगुनी करेगी, कागज पर तो आय दोगुनी हुई, लेकिन किसान जमीन पर उसकी कोई राहत नहीं पहुंचा पाया। उसका परिणाम यह हुआ कि किसान अभी भी संकट में उलझता जा रहा है। आंकड़े यह बताते हैं कि बड़े पैमाने पर किसानों ने आत्महत्या देश में की और उत्तर प्रदेश में भी आंकड़े उसी तरह के हैं। किसान और मजदूर को मिला करके अगर हम उत्तर प्रदेश से आंकड़ा देखें तो लगभग 1000 किसान एवं मजदूर आत्महत्या करते हैं उत्तर प्रदेश से। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। के लोगों का आपका धन्यवाद देता हूं कि आपको तकलीफ और परेशानी में डाला कि जल्दी बुला लिया, एकदम बुलाया आपको। आज मेरा कार्यक्रम गाजियाबाद में था, जिस कड़ी में हम लोग कई शहरों में कार्यक्रम किए हैं। एआई को लेकर के, डिजिटल इकोनॉमी में कैसे हम लोग योगदान कर सकते हैं, कई महत्वपूर्ण इश्यूज पे हम लोगों ने लगातार चर्चा की है, अलग अलग शहरों में जाकर के। होलिस्टिक हेल्थ पे भी बात की है। यूपी में गाजियाबाद में किसान पीड़ित क्यों, परेशान क्यों, और किसानों के सवाल पर हम लोग चर्चा करना चाहते थे। आज मैं जब आपके बीच में आया, उससे पहले पहुंच तो नहीं पाया, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एड्रेस भी करने का मौका मिला। और जो महत्वपूर्ण वहां लोग उपस्थित हैं, किसान नेता या उद्योग जगत के या कारोबार से जुड़े लोगों से बातचीत करने का, उनके सवालों के जवाब देने का मुझे मौका मिला। गाजियाबाद में क्यों तय किया? गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश में किसान हैं और उत्तर प्रदेश का फैलाव भी वहां से। इधर भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण जहां उन्होंने भरोसा दिलाया कि डबल इंजन की सरकार आय दोगुनी करेगी, कागज पे तो आय दोगुनी हुई, लेकिन किसान जमीन पर उसको कोई राहत नहीं पहुंचा पाए। और उसका परिणाम यह हुआ कि किसान अभी भी संकट में उलझता जा रहा है। जो आंकड़े बताते हैं कि बड़े पैमाने पे किसानों ने आत्महत्या देश में की है, और उत्तर प्रदेश में भी आंकड़े उसी तरह के हैं, किसान और मजदूरों को मिलाकर के। अगर हम उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देखें तो लगभग 1000 किसान और मजदूर मिल आत्महत्या करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो और भयावह है। वहीं किसानों की आय जो आंकड़े बताते हैं 19 के, वो है कि 8000 रुपए के लगभग है, 8000 और 10,000 रुपए के बीच में। जो अगर हम आज आंकड़े निकालें तो वो लगभग 11,000 या 12,000 होंगे। 11,000 या 12,000 रुपए की आय होगी किसान की। इसी तरह किसान के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। जो बैंकों का कर्ज है वो लगातार किसान के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। क्रॉप इंश्योरेंस में या फसल को लेकर के जो लोन लेता है, उसमें भी उसके ऊपर संकट आ रहा है। हर चीज महंगी है उसके लिए, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, खाद, डीजल, बीज, हर चीज किसान को महंगी खरीदनी पड़ रही है। और उसका परिणाम यह है कि हमारी खेती अनप्रॉफिटेबल होती जा रही है। और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए किसान को, वो किसान को भी उपलब्ध नहीं करा पा रही सरकार। और इधर अमेरिका से डील के बाद सुनने में आ रहा है कि बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर से जुड़े और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी भारत में आ जाएंगे। अगर फीड आएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आएंगे, तो हमारा किसान संकट में चला जाएगा। और किसान हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है। अगर नींव ही हिल जाएगी तो
तो हमारी अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ हमारा देश और प्रदेश की खुशहाली का आंकड़ा भी बदल जाएगा। हम लोग इस दिशा में कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जाए और रिड्यूस कैसे करें केमिकल यूज को, केमिकल फर्टिलाइजर को कैसे कम करें, हम किसानों को सब्सिडाइज सीड्स कैसे उपलब्ध कराएं या हाइब्रिड सीड्स जो बेटर सीड्स हैं उनको कैसे उपलब्ध कराएं, इधर सीड टेस्टिंग लैब्स हों, क्वालिटी चेक कैसे हम सही क्वालिटी के सीड्स दे दें किसानों को, और इंस्टीट्यूशन से कैसे हम लोग रिसर्च और किसान को जोड़ें। विशिष्ट आलू के लिए मंडी बनाई गई थी, जितनी समाजवादी सरकार में बनी थी उतनी बनी, उसके आगे नहीं बढ़ पाई। उसमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना रहे थे जिससे किसानों को एक ही जगह आकर के अगर वो कोई बायो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं आलू से, वो सुविधा भी उपलब्ध कराने की थी। इसी तरह फल सब्जी अनाज की एक थी इटावा और मैनपुरी के बीच में 500 एकड़ जमीन एक बहुत बड़े कारोबारी उन्हें नोएडा ग्रेटर नोएडा में दी थी, जिससे कि किसानों को सीधा जोड़ा जाए। इस सरकार में तो किसान बाजार भी नहीं बन रहे हैं, किसान बाजार बनना शुरू हो गए थे। और किसान बाजार इसलिए क्योंकि किसान के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि अगर वो अपनी पैदावार करे तो बाजार में सीधा कैसे बेच सके। उसके पास दुकान नहीं होती थी, प्लेटफॉर्म नहीं था। मंडी में सरकारी रेट उपलब्ध कराना और बाजार में अगर वो अपने प्रोडक्ट को सीधा बाजार में बेचना चाहता है तो वो भी उपलब्ध कराएं। हालांकि इस सरकार में कैफे से किसी को संबंध नहीं है, कैफे से कोई लेना देना नहीं है, कैफे से ये चिढ़ते हैं ये लोग, लेकिन किसान बाजार को पूरा कैफे में कन्वर्ट कर दिया। लखनऊ में जो किसानों के लिए किसान बाजार बना था, आज वहां किसान नहीं है, कैफे हैं। और किसान के लिए जो होटल बनाया था जहां पर वो रुक सकता था, अगर वो सामान लेकर के आए और उसको सामान रखना पड़े, अपनी पैदावार रखनी पड़े, तो उसके लिए स्टोर था, वहां पर बड़े बड़े स्टोर बनाए थे और सस्ते में रुक सके वो, उसके लिए होटल बनाया था। वो किसान होटल भी इस सरकार ने बेच दिया, किसी अपने ही स्वजाति भाई को दे दिया। के अंदर कर देंगे उनके गन्ने का भुगतान, उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही उनके हाथ में पर्ची आएगी, पर्ची कटेगी, वैसे ही कंप्यूटर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सीधा पैसा उनके अकाउंट में पहुंचाने का काम करेंगे। और उसके लिए किसान रिवॉल्विंग फंड बनाएंगे जो 15,000 करोड़ का होगा, जिसमें किसान को अपने भुगतान के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसका भुगतान होगा पर्ची मिलते ही, और उद्योगपतियों के जो अकाउंट हैं उससे सीधा सरकार और उनको मिलकर के अपना भुगतान सरकार लेती रहेगी। लेकिन किसान को आंदोलन में नहीं जाने देंगे, किसान की तुरंत मदद करने का काम करेंगे। वहीं लोन बड़े पैमाने पे किसान लेते हैं, एग्रीकल्चर डेट रिलीफ एक्ट लाकर के कमीशन बना करके किस तरीके से उनका लोन माफ हो, और अगर किसी किसान के ऊपर लोन आ रहा है तो लोन से कैसे बचे, उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम कंपेंसेशन हम लोगों ने पूरा का पूरा दिया था। फसल का नुकसान होता था, जब फसल का नुकसान था तो पूरा कंपनसेशन देते थे उसको। किसान दुर्घटना बीमा के माध्यम से किसानों की मदद करते थे। सिंचाई कैसे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, फ्री सिंचाई का इंतजाम किया था। एमएसपी को देने के लिए समाजवादी पार्टी ने आज ऐलान किया है कि 23 फसलों में और दूध को भी शामिल कर करके एमएसपी देने का काम हम लोग भविष्य में करेंगे। स्टोरेज फैसिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, प्रोसेसिंग के लिए जो इंसेंटिव्स या प्रोसेसिंग स्कीम थी उसको बढ़ावा देंगे। बहुत सारे फील्ड में इधर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है,
किस तरह किसानों को हम लोग टेक्नोलॉजी से जोड़ करके उनकी मदद करने का काम करें। संकट बहुत है। बिजली का उत्पादन तो समाजवादियों ने बढ़ाया। ये जितने कारखाने दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, एटा का कारखाना हो, हरदोगंज में कारखाना हो, पनकी का 680 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट हो, निवेली लिग्नाइट का घाटमपुर का पावर प्लांट हो, ललितपुर का 3x680 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट हो, झांसी का हो, अंबेडकर नगर में लगाया हुआ बिजली का कारखाना 1x680 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, या प्रयागराज में जो बिजली के कारखाने प्राइवेट और एनटीपीसी के जो लगे हैं सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, अगर किसी का योगदान है तो समाजवादियों का योगदान है। ये केवल ला रहे हैं स्मार्ट मीटर। हमारा पक्ष है स्मार्ट मीटर से बहुत नुकसान हो रहा है। घर परिवार के लोगों को ये परेशानियों तकलीफ में डाल रहे हैं। इनके स्मार्ट मीटर फेंकने लगे हैं। और अगर ये स्मार्ट शहर बना सकते हैं तो स्मार्ट गांव क्यों नहीं बन सकते हैं? और उस दिशा में समाजवादी सरकार बनने पर हम लोग काम करेंगे। स्मार्ट शहर बन सकते हैं तो स्मार्ट गांव क्यों नहीं बन सकते हैं? और एक गांव तो हम लोगों ने गोद लिया था, शुरुआत की थी, जिसमें कि फ्री बिजली उपलब्ध कराते थे किसानों को। उनके घर की बिजली पूरी फ्री, उनकी सिंचाई के लिए फ्री बिजली, चक्की या अन्य काम करना चाहते थे उसके लिए फ्री होता था। और मुझे याद है उस समय के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब, उन्होंने सुझाव दिया था, उनके सुझाव पे हम लोगों ने काम किया। और केवल शर्त ये रखी थी कि अगर हम लोग तैयार कर लें तो वो उद्घाटन के लिए खुद आएंगे। और मुझे खुशी इस बात की कि समाजवादी सरकार में 3 महीने के अंदर उन गांव को फ्री बिजली उपलब्ध करा दी थी। 24 घंटे बिजली आती थी, कहीं भी उनके यहाँ पावर कट, पावर शटडाउन नहीं होता था और एक भी पैसा बिल नहीं देना पड़ता था, कोई बिल नहीं आता।